रईसाना अंदाज, रंगीनियां और ऐशो आराम से भरी शानदार जिंदगी। शराब किंग विजय माल्या अपने बिजनेस से ज्यादा अपने बिंदास अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं और इसीलिए दुनिया उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से पहचानती है। ये डेंजर की तो शब्द है। These are for people who acknowledge that there's something in front that you can't quite overcome. I've never been taught that. The biggest obstacles in life, in all the businesses that I do, UB Group businesses are heavily regulated. They have a lot of competition, a lot of people who are after me all the time. I don't get cowed down. अपने करीबियों के बीच एक दिलदार शख्स के तौर पर पहचाने जाने वाले विजय माल्या की हैसियत करीब 22,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। खास बात यह है कि देश में शराब और बियर का 50% से ज्यादा बाजार विजय माल्या के ही कब्जे में है। उनकी बिजनेस अल्कोहल है, लिकर है। लिकर आप कब पीते हैं? पार्टीज में पीते हैं। तो विजय माल्या ने ये एक असूल बनाया है अपने लिए और बिजनेस के लिए कि भाई मैं ही ब्रांड हूँ, कि वो ही ब्रांड है और वो जैसे जीता है, जो उसका लाइफस्टाइल है वो ब्रांड पे रब ऑफ करता है और ब्रांड का उस पे। तो ये मत समझिए कि वो ऐसे गलती से उसने ये पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। वो अच्छी तरह जानता है वो क्या कर रहा है। इट्स ऑल स्ट्रेटेजिक, इट्स नॉट टैक्टिकल। उद्योगपति विजय माल्या साल 1983 में जब अपने पिता की मौत के बाद यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन बने थे, तब उनकी उम्र महज 28 साल थी। उन्होंने साल 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की थी, जिसने देश में एयर ट्रेवल के मायने ही बदल दिए थे। माल्या ने पिता से विरासत में मिले शराब के कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ाया। उनकी किंगफिशर एयरलाइंस ने साल 2005 में शराब कंपनी शॉ वॉलेस को खरीद लिया था। अगले ही साल बैकपाइपर व्हिस्की और रामानो वोदका बनाने वाली शराब कंपनी हर्बर्ट सन्स को भी माल्या ने खरीद लिया। साल 2007 में फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम स्पाइकर को माल्या ने खरीदा, जिसका नाम बदलकर फोर्स इंडिया कर दिया गया। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन समेत ब्रिटिश शराब कंपनी व्हाइट एंड मैके को भी खरीदा। यही नहीं, माल्या ने 2008 में आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम 646 करोड़ रुपए में खरीदी थी। उन्होंने बेंगलुरु में शानदार यूबी सिटी भी बनाई है। दरअसल माल्या की बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस पर 17 बैंकों का 7,800 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 800 करोड़, आईडीबीआई बैंक ने 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया ने 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने 430 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 410 करोड़, यूको बैंक ने 320 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक ने 310 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने 150 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक ने 140 करोड़, फेडरल बैंक ने 90 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 60 करोड़ और एक्सिस बैंक ने 50 करोड़ रुपए लोन दिया था। लेकिन बैंकों का ये हजारों करोड़ रुपए चुकाने में नाकाम उद्योगपति विजय माल्या विदेश जा चुके हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल क्रिकेट खेला स्कूल में, कॉलेज में, और अभी तो बिजनेस में उतरने के बाद तो समय कम है तो क्रिकेट खेलने का मौका कम होता है। लेकिन मैं बेसिकली एट हार्ट स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए हमारे यूबी ग्रुप में मैकडॉवल मोहन बगान की फ़ुटबॉल टीम है, किंगफिशर ईस्ट बंगाल की फ़ुटबॉल टीम है। हम गोल्फ भी स्पॉन्सर करते हैं, सिग्नेचर गोल्फ टूर्नामेंट, वो सबसे महान क्लब टूर्नामेंट है इस देश में। और फार्मूला 1 की टीम भी है, फोर्स इंडिया फार्मूला 1, और अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की क्रिकेट टीम है। तो वी आर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। देश और दुनिया के कई शहरों में माल्या के आलीशान बंगले हैं। माल्या का निजी साम्राज्य भी ग्लैमर और दौलत की चमक से भरा पड़ा है। रफ्तार के शौकीन माल्या ने ऊंची नस्ल के 200 घोड़े पाल रखे हैं। उनके काफिले में 200 बेशकीमती विंटेज कारें भी मौजूद हैं। समंदर की सैर के लिए तो विजय माल्या ने एक जहाज ही खरीद लिया, जिसकी कीमत 450 करोड़ रुपए है।
विजय माल्या एक बिंदास बिजनेसमैन माने जाते हैं और उनकी शानदार पार्टियों में बॉलीवुड के तमाम सुपर सितारे रौनक बढ़ाते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा वो अपने हॉट कैलेंडर की वजह से भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। माल्या की कंपनी किंगफिशर हर साल देश की टॉप मॉडलों और फोटोग्राफर्स के साथ एक कैलेंडर छापती है। नहीं, गाड़ियाँ उनके पास सब है, मैसेराटी है, लैम्बोर्गिनी है, मर्सिडीज़ है, बेंटलीज़ हैं, यॉट है, इंडियन एम्प्रेस। भाई आदमी अच्छी तरह जीना चाहता है और जीता है, खुलेआम जीता है, कुछ छुपा के नहीं जीता, तो उसमें बुराई क्या है? विजय माल्या का डाउनफॉल साल 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब उनकी किंगफिशर एयरलाइंस घाटे और कर्ज के बोझ तले दबकर बंद हो गई। साल 2013 में माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज कंपनी के 27% शेयर ब्रिटिश शराब कंपनी डियागो ने खरीद लिए थे, लेकिन एयरलाइंस के लिए कर्ज देने वाले बैंकों को एक भी पैसा नहीं मिला। यही वजह है कि बैंकों ने 2014 में विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया और अब यह पूरा मामला अदालत और वसूली ट्रिब्यूनल में है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।